Okay, so good evening everyone. We are going to resume our trigonometry chapter, in which today we will see application of trigonometry, which is very important topic as far as trigonometry is concerned. So here a very beautiful photograph is given. यहाँ एक बहुत अच्छी सी फोटोग्राफ दिया है जिसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है कि एक लाइट हाउस है. दिस इज लाइट हाउस. लाइट हाउस क्या होता है? और ये एक समुद्र पे चलती हुई नावें हैं. तो ये नाव, जब समुद्र बहुत बड़ा होगा, तुमने देखा होगा अगर कोई गया है तो जब नाव बहुत अंदर तक चली जाती है, रात को अंधेरा हो जाता है. रात को अंधेरा हो गया तो अब नावों को कैसा पता लगेगा? क्योंकि वहां पे तो टावर होता नहीं है कि तुम जीपीएस ऑन करके देख लो कहाँ से है भाई रास्ता. तब वहां पर ये लगे होते हैं लाइट हाउस. बीच बीच में, समुद्र के बीच बीच में इंसानों ने लगाए हुए हैं लाइट हाउस, जिससे कि ये जहाज है उसको देखती है कि अच्छा लाइट हाउस है, यानी कि हमारा किनारा नजदीक है, तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे. इस तरफ से ये अगर इस तरफ जा रहे होंगे तो लाइट हाउस दिख जाएगा उनको, तो ये अपने डायरेक्शन मोड़ के इस तरफ कर लेंगे कि हाँ हमको इस तरफ जाना है, लाइट हाउस की तरफ जाना है. लाइट हाउस की तरफ यानी कि किनारा होता है. तो लाइट हाउस की मदद मिलती है डायरेक्शन पाने के लिए नावों को, जिनके खुद की डायरेक्शन नहीं रहती है अंधेरों में और रात के टाइम पे. ये हो गया लाइट हाउस का इस्तेमाल क्यों होता है. लेकिन अभी ये नाव चाहती है कि ये नाव जानना चाहती है कि मैं लाइट हाउस से कितना दूर हूं, यानी कि वो इस दूरी का पता लगाना चाहती है. तब उसको इस नाइट हाउस के जो सेलर्स होंगे, जो कैप्टन होगा, उसको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री. अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो फिर वो ये जो दूरी है इसको बता देगा. कैसे बता देगा? क्योंकि देखो लाइट हाउस से लेके ये एक बनता है राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब तुम ये नाव के आगे ट्रायंगल बना लो. जैसे मैंने देखो एकदम यहाँ तक के बनाया है, थोड़ा सा आगे पीछे 5-10 मीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमको. ठीक है, 5-10 मीटर से ये अंदाजा लगाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो वैसे ही यहाँ जो सेलर है उसका पता लगा लेगा कि ये कितनी दूरी है. और ये जब सेलर लोगों के पास एक कंपास होता है, उससे ये एंगल पता लग जाता है. ठीक है, ये एंगल भी दिखाई दे जाता है. ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमको पता लग गया कि कैसे एप्लीकेशन है. इसी की जैसे मैंने तुमको बताया था कि समुद्र है ये, इसके नीचे चलती हैं, इसके नीचे पनडुब्बी चलती हैं. कुछ कुछ ऐसी रहती हैं पनडुब्बी. ठीक है, ऐसे वो भी लगा होता है देखने के लिए, तो पनडुब्बी होती हैं. अब पनडुब्बी यहाँ पे मान लो दुश्मन है, इस तरफ दुश्मन का वो अपनी ये बड़े से जहाज में है. दुश्मन लोग यहाँ पे जहाज, पनडुब्बी नीचे नीचे जा रही है भारत की, इसको उड़ाना है. तो पनडुब्बी भी कैसे तय करेगी कि मिसाइल कितनी मैं तेजी से फेंकूं और कितनी दूरी पे फेंकूं कि सीधा इसी को लगे. तो वो भी यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. वो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वो भी देखते हैं कि कैसे हम कितनी दूरी पे मारें कि ये जाके उसी को लगे. ओके, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन. ऐसे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है. यहाँ पे हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो होता है, दो चीजें होती हैं. जब हमें सतह, जो हमारी सतह है, सतह से नीचे की तरफ अगर एंगल बन रहा है, ये हमारा सरफेस है, सरफेस से ये नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन. डिप्रेशन डीप डीप वाटर में होता है ना, डीप वाटर, उससे आगे को डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ का. और सरफेस से ऊपर की तरफ अगर एंगल बन रहा है तो ये कहेगा एलिवेशन. एलिवेशन, एलिवेशन कैसे याद रखेंगे हम? एलिवेटर, एलिवेटर गए होंगे, जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं. तुम लोग चढ़े हो सीढ़ी पे, जो ऑटोमेटिक चलती हैं सीढ़ियाँ? कोई हाँ चढ़ा है सर। उसमें? हाँ, तो उसको हाँ। एलिवेटर, एलिवेटर बोलते हैं उसको. तो एलिवेटर का मतलब ही होता है ऊपर ऊपर जाना, ऊपर ऊपर जाना ऐसे करके. तो एलिवेटर, यहाँ पे हमने देखा एलिवेशन. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब सरफेस से हमारे ऊपर की तरफ होगा एंगल, और डिप्रेशन होता है सरफेस से नीचे की तरफ. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं हम लोग. सीधा आते हैं हम अपने सॉल्व एग्जांपल्स में. सॉल्व एग्जांपल में देखो क्या बताया हुआ है हमारे पास कि एक डिस्टेंस हमको दिया है, एक पेड़. ठीक है, एक पेड़ और एक आदमी. एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है. ठीक है, वो आदमी
इस पेड़ को, ए बी एक पेड़ है, एक पेड़ को देख रहा है कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, कुछ दूरी से देख रहा है। कितनी दूरी से? 10 मीटर की दूरी से देख रहा है। तो हमको पता लगाना है कि उस पेड़ की हाइट क्या है। अब देखो इसमें हमको दो चीजें हमारे पास है, तो हम दो चीजों की मदद से हम ये वाली चीज निकाल सकते हैं। ओके। और इसमें हमको बता रखा है √3 की कीमत लेनी है 1.73। इसका बहुत ध्यान देना चाहिए, सवाल में तुमको कहीं ना कहीं दिया रहेगा। और अगर नहीं दिया है तब तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो कि √3 का इस्तेमाल करना है या फिर 1.73 का यूज करना है। ये वैल्यूज तुमको याद हो जानी चाहिए, √3 और √2 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अंदर इस्तेमाल हुई होती है। ठीक है। √3 इसकी वैल्यू होती है, √2 की होती है 1.41। ये दोनों वैल्यूज याद रखो। ठीक है। पाई की तो वैल्यू याद होगी, पाई का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसे ही याद दिला दे रहा हूँ, 3.14 था। ये तीन वैल्यूज हमको, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो याद रहनी चाहिए, हमेशा जबान पे रहनी चाहिए। ठीक। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एंगल है हमारे पास और बेस दिया हुआ है। बेस दिया है, बेस दिया है हमको। तो अभी क्या करेंगे हम, हमेशा मैंने बताया था बेस के साथ जो एंगल होता है हम हमेशा उसको देखेंगे। जिसको ध्यान नहीं है एक बार दोबारा ध्यान दे लो इस पे, कि जब भी हमारा राइट एंगल बनता है तो राइट एंगल में भी तीन एंगल होंगे। ऊपर वाला एंगल है ये, यहाँ पर है हाइट, ये है हाइपोटेनस और ये है बेस। तो बेस के साथ जो एंगल होता है ना, हमेशा इस वाले एंगल को लेना। गलती से इसको मत ले लेना, इसको लोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आएगा आंसर इससे भी, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सब चीज उल्टा करना पड़ेगा। इसके लिए ये वाले एंगल को प्रेफर करना जो बेस के साथ बना होता है। बेस के साथ एक तो ये 90 डिग्री है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। बेस के साथ जो दूसरा वाला एंगल है, इस वाले को ध्यान देना है। तो देखो यही वाला बेस वाला एंगल हमको दिया हुआ है सवाल के अंदर, कितना दिया है भाई, 60 डिग्री दिया है। तो 60 डिग्री क्या होता है, और हमको क्या दिया है, बेस दिया है। तो साइन, कॉस और टेन, इसके अंदर ऐसा कौन सा है जिसके अंदर बेस का इस्तेमाल होता है? कोई बताएगा मेरे को, कौन सा ऐसा है जिसके अंदर ये बेस का इस्तेमाल होता है? हाइट, बेस और हाइपोटेनस वाले में कौन कौन से ऐसे हैं जिसके अंदर बेस का इस्तेमाल होता है? cos थीटा। कॉस थीटा, वेरी गुड। और कोई है क्या? cos को हाँ, sec थीटा। नहीं नहीं नहीं, ये तो इससे का उल्टा हो गया। मैं इन तीन में पूछ रहा हूँ, साइन, कॉस और टेन। होता है ना, हाँ, कौन सा होता है? tan थीटा। टेन थीटा। ओके ठीक है, संदेश तुमने बोला, मैंने सुन लिया था, कार्तिक ने बोल दिया। टेन थीटा, ये दोनों है। इसकी वैल्यू क्या थी, कॉस की रहती है, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की रहती है हाइट अपॉन बेस। अब इन दोनों में देखो बेस का इस्तेमाल हुआ है और हमको बेस दिया है 10 मीटर। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हमको थीटा की जगह 60 दिया है, थीटा की जगह 60 दिया है। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है, एक सवाल समझ जाओगे बाकी के सवाल आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमको क्या दिया है, कॉस थीटा हम जानते हैं। ठीक है, हम कॉस लेके करते हैं, सवाल में देखो 10 लेके किया है, हम कॉस लेके करेंगे और देखेंगे हम कॉस से भी कर सकते हैं इसको। यही यही मजा है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, कि इसमें हम किसी को भी लेके कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। थीटा की जगह है हमारे पास कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री है यहाँ पे, ये 60 डिग्री। और बेस हमको पता है तो बेस की वैल्यू डाल दी 10 मीटर। हाइपोटेनस नहीं पता है भाई हमको, हाइपोटेनस नहीं पता है। कॉस 60 डिग्री, अब मुझे कौन बताएगा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, हमने कल ही याद किया था। कोई भी बता दो तीनों में से फटाफट। संदेश, कार्तिक। कॉस 60 डिग्री, ना तो चलो भाई, कोई बोलेगा? 1/2 सर। 1/2, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? अभी कल हमने याद किया, हर बार लेना पड़ेगा क्या टेस्ट उसका? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, यानी हम इसके जगह लिख सकता हूँ ना 1/2। तो देखो अब मेरी इक्वेशन एकदम अच्छे तरीके से हो गई।
अब हमारे पास 4 में से 3 चीजें हैं, तो अब निकाल लेंगे। हाइपोटेनस को मैं इधर लेके चले जाऊंगा, तो यहाँ पे लेके गया, हर को मैं अब साइड में लिखता हूँ, इसके यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, हाइपोटेनस बटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ 10 बचा सिर्फ। अब इस 2 यहाँ भागाकार हो रहा है, इसको यहाँ ले आऊंगा तो गुणाकार होगा, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे मिल गई 20। समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, लेकिन मुझे क्या हाइपोटेनस पूछा है? नहीं भाई, मुझे तो हाइट पूछी थी, हमको तो पेड़ की हाइट पूछी है। तो अभी तो थोड़ी मेहनत बची है, अभी थोड़ी मेहनत बची हुई है। इसके लिए इन लोगों ने देखो सीधा ही टेन थीटा लिया है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा में हमको सीधा हाइट मिल जाती थी। कॉस थीटा से भी निकला, लेकिन कॉस थीटा से थोड़ा सा लंबा हो। तो यहाँ पर ये तुमको फैसला करना होगा कि मैं कौन सा वाला लूं कि जिससे मेरे को कम टाइम में मेरा हो जाए। अभी देखो कॉस थीटा से भी हम करेंगे, आएगा आंसर, लेकिन देखो 2 स्टेप हमको लग गए। पहले हमने हाइपोटेनस निकाला, अब हाइपोटेनस की मदद से हम ये निकालेंगे हाइट। तो देखो अभी हाइपोटेनस लगाते हैं। तो ऐसा कोई बताओ मेरे को जिसके अंदर हाइपोटेनस और हाइट ये दोनों आते हैं, कौन सा वाला होता है वो? sin थीटा, sin थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है 60 है, तो साइन 60 बराबर क्या होगा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमारे पास हाइपोटेनस है, हमने अभी निकाला। सारी वैल्यू डालो साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू बता। √3/2। वेरी गुड, ये याद किया था ना कल, √3/2। साइन 60 हो गया, √3/2। हाइट हमको निकालना है, हाइपोटेनस हमने 20 अभी निकाला। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हाइट को मैं यही रहने देता हूँ, 20 को तरफ ले चले आता हूँ। यहाँ भागाकार हो रहा, तो यहाँ पे गुणाकार हो जाएगा। तो √3/2 गुणिले 20 इज इक्वल टू हाइट, कट कर लो, 2 10 का, यानी क्या आ गया 10√3 आ गई हमारी हाइट। ये भी आंसर सही है, लेकिन इन लोगों ने बोला था √3 के जगह पे लो 1.73, तो हम ले लेते हैं 10। और ये मैंने बताया था कि 10√3 है, इसका मतलब 10 गुणिले √3 है, 10 गुणिले √3। तो √3 की क्या वैल्यू है 1.73 इज इक्वल टू हमारी हाइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है, पॉइंट खसकता है, मल्टीप्लाई में पॉइंट खिसकता है, तो ये हो जाएगा 17.3 इज इक्वल टू हाइट। आपको इसमें दिया था मीटर में चल रहा है, तो ये भी आएगा। आगे आंसर यस सर। समझ रहा है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बढ़िया चीज है जिसको तुम ना 20-30 तरीके से कर सकते हो, बहुत बहुत से अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अभी देखो हमने ये वाला हमने एंगल से निकाला, तुम चाहते तो तुमको 20-10 ये मिल जाता, इसको तुम पाइथागोरस लगाते तभी आ जाता है ये। समझ रहा है? और फिर साइन साइन थीटा यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे जैसे में दिया है टेन थीटा से लोगों ने किया, टेन थीटा से भी आ गया। देखो 2-3 तरीके यही समझ में आ रहा है, और भी कर लोगे तो भी है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट सब हमने छोटे वाले देखे, अब के जो है बड़े हैं। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, एक आदमी है कोई तो भी, वो यहाँ से ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा है। अब देखो देखने से मतलब है ना कि एकदम आंख यहाँ पे ऐसे गड़ाया हुआ मान के चलना है हमको। ठीक है, लेकिन कोई आदमी ऐसे तो देखा नहीं है, लेट के तो देखेगा नहीं, लेकिन ऐसे मानते हैं हम कि यहाँ से उसको देख रहा है। जब क्योंकि ऐसा खड़ा है तो फिर इधर से होगा, लेकिन मान रहे होते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो, इसके लिए बता, क्योंकि मैं जब छोटा था मेरे को लगता था कि ऐसे जमीन पे मुंडी रख के कौन देखता होगा। तो फिर भी यहाँ से ऐसे समझ आता है कि इसे नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये हो गया, कोई अपने ऊपर से देख रहा है, उसकी स्कूटर पार्क है यहाँ पे कहीं, उसकी स्कूटर पार्क है। ठीक है, स्कूटर मैं बना देता हूँ, ये है उसकी स्कूटर। ठीक है, बड़ी शानदार से स्कूटर, ये इसकी पार्क यहाँ से देख रहा है अपने घर से। तो कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने बताया नीचे जाने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का।
और ये देखो दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और बिल्डिंग की हाइट जो है, जिस बिल्डिंग में रह रहा है वो, ठीक है, हाइट उसकी है 40 मीटर, मतलब जहां से वो देख रहा है वहां से है उसकी हाइट, ठीक है। हो सकता है और बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन उसका जो घर है वहां से हाइट 40 मीटर तक की है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है। और बोला है √3 की जगह लेना है ये पूछा है कि उसकी बिल्डिंग से पूछा है। उसकी बिल्डिंग से पूछा मतलब उसके नीचे, बिल्डिंग का जहां से नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसके स्कूटर जहाँ पे खड़ा है, एक कितनी दूरी है ये बताना है हम लोग को। सवाल अच्छे समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पर तुमको बहुत अच्छे से देखना है सवाल को। सबसे पहले तो ये तुमको खुद बनाना होगा। देखो एग्जाम्पल में कहीं पे भी नहीं बताया कि सी फिगर नंबर ये, क्योंकि ये इन लोगों ने बना के नहीं दिया है, तो ये बनाना तुमको आना चाहिए। जब भी ऐसे करके कोई सवाल है ना, इसके लिए सवालों की प्रैक्टिस करना चालू करो, तभी समझ में आएगा। वरना तुम सोचो कि हाँ ये देख के तो बड़ा आसान लग रहा है कि बना हुआ है, यहाँ पे एंगल है, फिर वही एंगल इधर आएगा और फिर हमको मिल जाएगा, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया हमको। तो ये जैसे अभी सर ने बताया था, जैसे अभी हमने निकाला ये निकल आएगा। लेकिन ये तो हम फिगर देख रहे हैं, इसकी वजह से हमको लग रहा है, और फिगर तो सवाल में कहीं नहीं दिया है। ये फिगर खुद बनाना आना पड़ेगा। यू हैव टू build your own figures, you have to make your own figures, otherwise it will be very difficult in exam। तुम सोचोगे कि ये तो बना रहता है, आसान हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम में सबसे पहले तुम लोगों को सोचना है कि बिल्डिंग स्ट्रेट होगी हमेशा, डिस्टेंस है तो नीचे का है, डिप्रेशन वाला एंगल है तो डिप्रेशन वाले एंगल के लिए पहले एक नॉर्मल लाइन बना लेनी है, और डिप्रेशन का एंगल फिर एंगल ऐसे बनाना है, और यहाँ पे आ जाएगा वो एंगल, और ये फिर जोड़ देंगे। फिर देखो आराम से आ गया। अब ये वाला बताया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बताया है हमको। तो अब जो ये सरफेस वाली लाइन होती है, ये हमेशा जो फर्श की लाइन है उसके पैरेलल होती है। और हमने देखा था पैरेलल लाइंस की थ्योरम में कि कोई भी ट्रांसवर्सल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है, तो इसका एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। ठीक है, सबको समझ में आ अल्टरनेट रहा है? एंगल के हिसाब से। अल्टरनेट एंगल के हिसाब से 30 डिग्री होगा। ठीक, तो अब हमको ये एंगल मिल गया है, हमको यही वाला एंगल चाहिए था। गलती मत करना, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत गलती होती थी मैं जब करता था ना, मेरे को बहुत टाइम लगा था इसको समझने में, कि हमेशा नीचे वाला एंगल लो बेस के साथ, जो ये है बेस है, ये बेस के साथ वाला एंगल। वरना देखो यहाँ से 30 है तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ये हो गया 60, 30 का 60 हुआ, क्योंकि टोटल ये 90 होना चाहिए, तो ये 60 हुआ। हाँ सर। तो काफी बार ऐसा होता था कि मैं इसको 60 लेके करने लग जाता था और फिर आता ही नहीं था यार आंसर, तो मैं कहा यार ये कैसे हो रहा है। फिर काफी बाद में जब जाके मैंने सभी सवालों को ठीक से देखा तो पता चला कि हमेशा बेस वाले एंगल को लेके करो तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं। अभी तुम्हारे पास ना, इस पे एक चीज और बताता हूँ मैं। कभी कभार ऐसा होगा कि तुमको ये वाला एंगल दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, बोलेंगे कि निकालो, फिर ऐसे बोल देंगे या तो हाइट निकालो या तो ये निकालो, ऐसे करके पूछा रहेगा। तो सबसे पहले तो तुमको पता है 60 दिया है, ये 90 है, तो क्या बचा यहाँ पे 30 ही होगा, तो पहले ये बेस एंगल निकाल लेना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री का ये एंगल है, और हमको हाइट दी है 40। हमको क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा हुआ है। ये एंगल, ये क्वेश्चन तो अब सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया है। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन सा हम लें कि जिसके अंदर हाइट आ रही हो और बेस आ रहा हो। अभी तक हम बेस वाले से भी कर सकते हैं, सिर्फ बेस वाला देखेंगे तो हम सिर्फ बेस वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट और बेस वाला अगर कोई है तो पहले उसी को प्रेफर करो, बिकॉज दिस विल मेक योर क्वेश्चन वेरी स्मॉल एंड इट विल रिड्यूस योर टाइम। कौन बताएगा? 10 टेन 10 सर, थीटा। 10 थीटा। ओके, टेन थीटा। और हमको थीटा की जगह हमें पता है 30 डिग्री है, थीटा की जगह हमको पता है। रुको, पहले थीटा नहीं, पहले थीटा ही रहने दो ताकि हम सवाल को आगे अच्छे से देख पाए। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, हाइट यस। अपॉन बेस। हाँ। अब थीटा हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, मैं डाल देता हूँ थीटा की वैल्यू टेन थीटा। ये हमारा एलएचएस है, ये आरएचएस। हाइट अपॉन बेस, हाइट हमको कितना दिया? 40 दिया हुआ है भाई, 40 लिख लिया हमने। बेस नहीं पता है, बेस ही निकालना है। अब चाहिए टेन थीटा की, टेन 30 डिग्री की वैल्यू। कौन बताएगा टेन 30 की वैल्यू? हु विल टेल वन मी द वैल्यू?
1 by बोलो। root 1 by 1 by root 3. √3, वेरी गुड, ऐसे याद आना चाहिए फटाक से, 1 by √3। और यहाँ पे था 40 by b, 40 by बेस। ये तो बहुत आसान है, बेस को मैं उस तरफ लेके चले जाता हूँ, तो बेस यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दो खच 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 खच, और फिर इस √3 को इधर लेके चले आता हूँ, तो इसको भी हटा दो खच 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 खच, यहाँ पे आ गए 40√3। अब लेकिन इसलिए इन लोगों ने हमको बोला था कि √3 की वैल्यू ले लो भाई तुम ना 1.73, तो यहाँ पे तुम लोग कर लेना इसको मल्टीप्लाई 1.73 के साथ, ठीक है, 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको देखो तोंडी भी मतलब यहीं पे बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे इसको 40 को तुम लिख लो 4 × 10 लिख लो, 4 × 10 और बाकी का 1.73, यहीं से मल्टीप्लाई करो। 4 सोचो पॉइंट नहीं है, 4 3 जा 12, यहाँ के 1, 4 7 जा 28, 9 2, 4 1 जा 4, और ये हो गया 692, और उस पे 69.2. पॉइंट यहाँ पे आएगा, और 10 से गुणाकार था, तो ये हो जाएगा 69.2। मीटर में बात चल रही है तो ये आ जाएगा मीटर, देखो ये हो गया, यही आ रहा है यहाँ पे, देखो यही आया है आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया, तीनों लोग को ये? हाँ सर. हाँ सर. अजीम समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। हाँ, थर्ड वन वाला, ये जो थर्ड वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ऐसा आता है कि ऊपर का एंगल होता है, एक नीचे का एंगल होता है, इसके अंदर दो एंगल होते हैं ना, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आ जाता है 6 मार्क्स का। चलो इसको देख लेते हैं फटाक से, इसमें क्या करना है, सवाल क्या है, पहले सवाल देख लेते हैं एक बार। बोला है एक नदी है, एक नदी है, तो पूरी मैंने एक आदमी है चढ़ा हुआ है टावर पे, ठीक है, यहाँ ये एक टावर है, मान लो ये एक टावर है, ऐसे एक टावर है, इस टावर पे आदमी चढ़ा है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं, आदमी यहाँ पर है, आदमी यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है, ये टावर है दूसरी तरफ, यहाँ पर एक टावर है, उस टावर को देख रहा है, तो उसका एलिवेशन दे रखा है 35 डिग्री, ये एक नदी है, ठीक है, नदी के इस किनारे से देख रहा है तो 35 डिग्री का आ रहा है एलिवेशन, और फिर दूसरे किनारे आके देख रहा है तो वो टावर का एलिवेशन है 61 डिग्री, ये दो दिए हुए हैं, ठीक है, दो चीजें दी हुई हैं। अब तुम बोलोगे सर ये एंगल तो ऐसे दे दिए इन लोगों ने अजीब से, ये तो हमने वो जो एंगल वाला चार्ट पढ़ा था उसके अंदर है ही नहीं, तो सवाल को बहुत अच्छे से देखना, कहीं ना कहीं तुमको वैल्यू दी होगी, दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू दी होगी, और वैल्यू में ही तुम देख लो कि भाई इन लोगों ने 10 की दी है, और आसान कर दिया है भाई इनने तो, यानी कि 10 थीटा वाला ही लेना होगा हमको अपने सवाल में। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि यस सर। ये जब नदी यहाँ से गुजर रही है, नदी की चौड़ाई दी है 50 मीटर, नदी की चौड़ाई दी है 50 मीटर, और फिर नदी की दूसरी तरफ से लेके टावर की दूरी है जो ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, बताओ भाई कितना है, ठीक है, ये हमको पूछा है, और क्या क्या दिया है, एलिवेशन के दो एंगल दिए हैं, दो एंगल एक साइड, मतलब काम बन जाएगा, चार में से तीन चीजें हैं हमारे पास, काम बन जाएगा। देखो तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं और उसका कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें देखो हमको चाहिए, अच्छा दोनों चीज पूछा है, ये एक्स भी पूछा है और एच भी पूछा है। तो सबसे पहले इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल, तो किसी को भी एक को लेके चलो, इसमें यानी कि बनेंगे दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, तो हमको दोनों इक्वेशन बनानी है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर मुझे बताओ कि हाइट बेस को लेकर कौन सा वो बनता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये 10. 10 बनता है, तो 10
61, ठीक है। मैंने बताया था हमेशा बेस वाला लेते हैं और बेस में हमको दिया 61। टेन थीटा कितना होता है? हाइट 61 अपॉन बेस। बेस होता है। और सवाल में देखो इन लोगों ने ना सवाल में लिया नहीं है, तो ये तुमको भी ये वैल्यू खुद लेनी है। एच इसको मान लिया, छोटा एच मान लिया, इसको छोटा एक्स मान लिया, ठीक है। तो वही वही चीजें मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे ले लिया छोटा एच और नीचे ले लिया एक्स, ठीक है। अब 61 की वैल्यू देखो क्या हमको दी है, बिल्कुल दी हुई है 1.81 दी है, यानी इन लोगों ने तो हमारा आधा काम कर दिया 1.81। अब x को मैं उस तरफ लेके चले आता हूँ, x को लेके गया तो 1.81 x इज इक्वल टू h। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, इसको ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आ गई वाला चीज? हाँ सर। 1.81 Yes. h ये हमको मिल गया। नाउ लेट्स सी द अदर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी हमारी? ट्रायंगल ए बी और डी पे आएगी। ट्रायंगल ए बी डी पे, तो इसमें भी मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना कि हाइट और बेस का कौन सा रिलेशन बनेगा, और साथ साथ मुझे ये इक्वेशन ये वाला भी बताओ, ये वाला चीज बताओ। पहले बताओ हाइट और बेस का कौन सा बनेगा? सर CD ये बेस है और AD है हाइट, AD अपन CD। ए डी अपॉन सी डी। हाँ कौन सा पहले लगा रहे हो? पहले बताओ मेरे को कौन सा लगा रहे हो? ट्रायंगल देखो मैंने क्या बताया, ए बी डी, ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ। अब इस मैंने ट्रायंगल में बताया कि हमको चाहिए हाइट और बेस, इसके रिलेशन का कौन सा बनेगा पहले तो ये बताओ मेरे को। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री वाला बनेगा? वो 10 10 बनेगा, ओके। 10 का एंगल कौन सा होगा मुझे बताओ। थीटा का एंगल 35 61 अच्छे से सोचो, ट्रायंगल 35 देखो, ट्रायंगल देखो। 35 35 होगा, 61 नहीं होगा यार। 61 तो इस ट्रायंगल के लिए था। ट्रायंगल को देखो अच्छे से, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का बेस ये था, लेकिन इस ट्रायंगल का बेस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, तो बेस के साइड में जो बन रहा है वो बनेगा बेस के साइड। ठीक है कार्तिक, कंफ्यूजन क्लियर हुई है? हाँ सर। 31 बना यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब ये बताओ मुझे, हाइट तो मुझे नजर आ रही है कि h है, हाइट में कुछ बदलाव नहीं है, बेस में क्या होगा? बेस कोई बताओ मुझे। tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, हाइट मुझे पता है h है, बेस क्या होगा इसका? फास्ट, 3 मिनट बचे हैं, फास्ट। सोच के बताओ, देखना नहीं उसमें बुक में, फिगर जो दिया है उसको देखो, सोचो और बताओ जल्दी। यार ये बेस दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को। BD हाँ तो बीडी की क्या BD वैल्यू दी है? बीडी की वैल्यू क्या दी है? X। हाँ BD की सर। वैल्यू सर X X प्लस 50। हाँ तो यार इतना सोचने में टाइम क्या लग रहा है? कितना दिया हुआ है बीडी का हमको दिया है, बीडी का दिया है, बीडी इक्वल टू, बीडी हम बोल सकते हैं बीसी प्लस सीडी, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ सर। तो बीसी हमको दिया है एक्स, प्लस सीडी दिया है 50, तो एक्स प्लस 50। इसमें इतना क्या सोचना है यार, ये तो फटाक से आना चाहिए। एक्स प्लस 50 ये मिल गया हमको। अब 1031 देखोगे सवाल में दिया है 1035 था, 0.7 1035 दिया है, 0.7 दिया है, तो डाल दो वैल्यू। 0.7 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 50। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन
दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग लगाना। पहले इक्वेशन को देखो, पहले इक्वेशन में हमको किसकी वैल्यू थी, ये h की वैल्यू। h क्या है, h है 1.81x, 1.81x। यानी मैं इस h के जगह पे जो हमने अभी निकाला, इस h के जगह पे मैं ये 1.81 डाल सकता हूँ, 1.81h बिल्कुल डाल सकता हूँ। दिखाई दे रहा है? तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, 0.7 इसी की, इसके साथ वाली h की जगह पे मैं इक्वेशन 1 से ले रहा हूँ 1.81 h अपॉन में तो वही रहेगा x प्लस 50। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है तो वो सॉल्व होकर उसकी वैल्यू आ जाती है। समझ में आई ये कैसे बना? यहाँ तक समझ में आएगी? हाँ सर। संदेश, कार्तिक, अजीम? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। हम सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू हमको मिल गई है x की 31.82, 31.82। अब देखो हमको मिल गई 31.82, 31.8 लेकिन हमको 82 ये आ गया 31.82, ये हमको मिल गया है। और हमने सबसे पहले देखा था 1061, हमने देखा था 1061 क्या होता है, 10 थीटा क्या था, हाइट अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू मिल गई हमको, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, h अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 31.82, और ये 1061 कितना था 1.8 ये था। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको हाइट भी मिल जाएगी। ठीक है? यस सर। ओके ठीक है। चलो इसके साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। हाँ यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा कल का भी होमवर्क पेंडिंग है। मैं होमवर्क इस पे से दे देता हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? खाली 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आज के, 4 कल के थे, 6 हो गए। ओके ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। मेरे को भेजो होमवर्क। ओके बाय बाय। बाय सर। सर बढ़िया भाई साहब। बाय बाय सर।